हेलो दोस्तों। आज हमारा संडे स्पेशल है जिसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे एक्टिव एंड पैसिव होते हैं उनकी आज हम ट्रिक सीखेंगे। जैसे कि ट्रिक, इस ट्रिक से आप किसी भी एक्टिव पैसिव को ओनली 5 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। तो इन ट्रिकों को आपको बड़े ध्यान से देखना है और समझना है, जिससे क्या होगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम में एक्टिव पैसिव को ओनली 5 सेकंड में ओनली 5 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे एक्टिव पैसिव को 5 मिनट में सॉल्व करने के लिए कुछ पॉइंट हैं, जो हमारे कुछ कितने क्या बेसिक 5 पॉइंट हैं। ठीक है, एक्टिव हमारे पैसिव हैं, इन्हें हम सॉल्व करेंगे। देखो, ये 5 जो बेसिक पॉइंट हैं इन्हें सबको याद रखना होगा और इन्हें बहुत अच्छे से समझना। सबसे पहला पॉइंट है, रीड द सेंटेंस। जो भी सेंटेंस है उसे अच्छे से रीड करो। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस को पहचानो कि सेंटेंस कौन सा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, इम्पेरेटिव है, एक्सक्लेमेटिव है, कौन सा। चेंज सेंटेंस रूल, मतलब जो सेंटेंस को हम चेंज करते हैं वो हमें रूल्स आने चाहिए। मतलब कि अगर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है उससे अगर हमें कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। उसके बाद में आता है स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव। अब तुम्हें स्ट्रक्चर एक्टिव का भी आना चाहिए, स्ट्रक्चर पैसिव का भी आना चाहिए। ठीक है, आइए हम एक एक करके समझते हैं कि हम इसे कैसे करेंगे। देखो, हमारा रूल नंबर 1 था, नंबर 1, रीड द सेंटेंस। जैसे मैंने लिखा, ही ऑलवेज हेल्प्स मी, मतलब ही ऑलवेज हेल्प मी। रूल नंबर 1 हमने सेंटेंस को पढ़ ला। रूल नंबर 2 क्या था हमारा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। अब हमें सेंटेंस को पहचानना है। हम पहचानेंगे, देखो सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं। सेंटेंस को हमने यह देखा, यहाँ क्या है, ही, यानी कि सिंगुलर वर्ब है। कैसी है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ में वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। तो देखो, वर्ब में ऐसे एस लगा हुआ यानी कि सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, यानी कि टेंस इसका है प्रेजेंट इंडेफिनिट। टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमारे 2 रूल कामयाब हो चुके हैं। अब हम तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है। तीसरा है सेंटेंस चेंज रूल। अब हमें सेंटेंस का चेंज रूल, यानी कि हमें एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव का स्ट्रक्चर आना चाहिए। आइए इसे हम शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है, हमारा एक्टिव से पैसिव का रूल। देखो हम क्या करते हैं, एक होता है हमारा सब्जेक्ट, एक होती है हमारी, होता है हमारा, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक स्टेप। ये जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं वो हमारे सारे एक्टिव के होते हैं, पैसिव के हमें बनाने होते हैं। देखो पैसिव का स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है। पैसिव का हमारा स्ट्रक्चर होता है, जो ये ऑब्जेक्ट है ये आ जाएगा सब्जेक्ट के प्लेस पर, प्लस जो सेंटेंस है ये नेक्स्ट यानी कि अपने अगले उसमें चेंज हो जाएगा। ठीक, प्लस जो वर्ब आएगी वो थर्ड आएगी और इसके साथ एक नई चीज़ जुड़ती है, जो बोलते हैं प्रपोजिशन बाय, ये जुड़ जाती है। और इसके बाद में जो हमारा ये सब्जेक्ट होता है सबसे लास्ट में पहुंचा। ठीक है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है एक्टिव से पैसिव का। अब जैसे हमने पहले टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला पोस्ट किस चीज़ में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला। अब हम इसे देखो सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो क्या था हमारे पास में, ही ऑलवेज हेल्प्स, ये हमारे पास सेंटेंस था, इसे हमें चेंज करना। इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये चेंज किसमें होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। इसमें चेंज होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। देखो हम क्या करेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट प्लेस आई। अच्छा, आई के साथ में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कौन सी वर्ब आती है, एम। एम आ गया। फिर हमारे पास क्या है, ये ऑलवेज, तो ऑलवेज हमारे देखो एम के बाद ही है। ये हमारे क्या आ गई, वर्ब आ गई। वर्ब की कौन सी फॉर्म को यूज करेंगे हम, थर्ड फॉर्म का। आइए शुरू कर, हेल्प।
तो इसके बाद में हमारी क्या थी, एक प्रोपोजिशन थी, जिसे बोलते हैं हम बाय। और उसके बाद में जो हमारा सब्जेक्ट था क्या आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, यानी कि आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। इसके हर संडे पार्ट आते रहेंगे, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को ओनली 5 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में, और अपना सिलेक्शन पक्का कर पाएंगे। धन्यवाद।